जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस श्री रामचरितमानस का बाल कांड चल रहा है और बाल कांड के दोहा नंबर 46 से दोहा नंबर 51 तक आज हम पाठ करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आसन देते हैं हनुमान जी को, उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। संपुट देते हुए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ये संपुट है और दोहा नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हनुमान जी को आसन देंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। आयशु आसन लीजिहो, विराजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम जय राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारे। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, कहूँ विवेको विचारे। श्री राम। जैसे मिटे मोर भ्रम पारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हीं विदित रघुपते प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह वो बारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी को प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊँ सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहीं जय माता माना। ऐसे ही संशय कीन भवानु, महादेव तब कहा बकानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई।
कहूँ सो मति अनुहारी। अब उमा शंभु संवाद भयऊ समय जई है तुझही। सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगर जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भगवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाए। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख जानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मागे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मय भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राजु दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गए जान सब खोए। श्री राम। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति चोब सिया रामा रामा, शंकर और अति चोब। सती न जानई मरम सोए, तुलसी दर्शन लोभ सिया रामा रामा, तुलसी दर्शन लोभ। मन डर लोचन लालची। श्री रघुनाथ जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली और उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में वेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से ललचा रहे थे। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन वह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपने मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी।
एहि विदिग्ध भय सोच बस ईसा, तेई समय जाए 10 सीसा, लीन नीच मारी चई संगा, भयों तुरत सोए कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर खलो मूढ़ हरि बैदे, प्रभु प्रभाव तत विदित न ते, मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने जल चल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह बिकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी के मनुष्यों की बातें विरह में व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। कवन सुख काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, अति विचित्र रघुपते चरित, जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही रामई देखा, उपजा ही तिहर शुभ से का, भरि लोचन छबि सिंधु निहारी, कुसमय जान न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम चंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि फुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निदान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उपजा संदेव विषेकी, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे, शंकर जी की को सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिनहु नृप सुतहि कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद परधामा, भय मगन चबिता सुबलोकी, अजहु प्रीत और रहति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती।
कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाए। ब्रह्म जो व्यापक विराज अज, अकलनीय वेद, सो की देह धरि होए नर, जाहि ना जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की आज्ञा इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति यसुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनिम्रशा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। यद्यपि प्रगट ना कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिया और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्जामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जातु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं सुमुनि सुनाए। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञान मुनि सदा किया करते हैं। मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावै, कहे नेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावै। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरे हूँ अपने भगत हित निर, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मण रूप में अवतार लिया है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। लागना और उपदेश सिया रामा रामा, लागना और उपदेश। यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बेहस महेश सिया रामा रामा, बोले बेहस महेश। हरि माया बलो जान जियो।
यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी ने हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सो तहाँ करहूँ बयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं, सुरति करायहूँ मोरे। हस कहीं गवने बाल सुत, फिर आए हनुमान, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवान श्री राम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, श्री जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम रामचंद्रम भजे।